भगवत गीता जो है इसको लाइफ का मैनुअल बुक की बोला गया है। तो भगवत गीता का एक स्पेशलिटी क्या है कि हम कौन सा भी श्लोक पढ़िए हमको समझ जाएगा। तो भगवत गीता आप पढ़िए, भगवत गीता में हर समस्या का समाधान है। कि मन मना भव मद भक्तो मध्या जीवम नमोस्कुरु मामे ई वैशासी सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में। तो हम सही गुरु का पहचान कैसे करें? हरे कृष्णा, मैं मुकेश संत कृपा टीवी के माध्यम से आइए मैं इस्कॉन के एक प्रभु जी के पास आए हैं। आइए उनसे जानते हैं भक्ति के बारे में। तो मैं सबसे पहले मैं अपने पूरे परिवार और पूरे देखने वाले के सबके तरफ से मैं आपको प्रणाम करता हूं प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी ये बताइए कि भक्ति क्या हम जंगल में जाके ही कर सकते हैं कि भक्ति एक काम धंधा बिजनेस गृहस्थी में रह के भी हो सकता है? तो पहला हमें समझना चाहिए जी कि भक्ति जो है सभी के लिए। जी जी जी। तो भगवान श्लोक में कहते हैं जी सर्वधर्मान परित्याज्य मामेकम शरणम व्रज जी अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि महाशुच। तो इसका मतलब ये है कि इसमें तो पहली बात है कि कोई धर्म भी नहीं है। जी जी ना कास्ट है ना धर्म है जी ना रंगों के ऊपर भेदभाव है, कुछ भी नहीं। भगवान कहते हैं कि सब कुछ त्याग के जी जी उनका शरण लेना चाहिए। लेकिन हमें एक ऐसा लगता है कि क्या हम अपना काम वो सब भी छोड़ें क्या? नहीं। तो इसमें भी एक श्लोक भगवान बोलते हैं कि तस्मत् सर्वेषु कार्येषु माम अनुस्मरा युध्य च मयि अर्पितो मनोबुद्धिर मामी ए वैशसी असंशया। तो भगवान बोलते हैं कि अर्जुन को बोलते हैं अर्जुन आप जो है मेरे पे फोकस करिए और आपका जो कार्य है उसको करिए। जैसे कि अर्जुन जो है एक योद्धा है, जी जी ठीक है। तो अर्जुन को बोलते हैं कि आप आपका योद्धा का काम जारी रखिए। जी आपको क्या करना है, बस आपका जो माइंड इंटेलिजेंस और आपका बुद्धि जो है, इंटेलिजेंस है, माइंड है, और जो आपका सेंसस बोलते हैं जिसको, अच्छा तो आपका जो बुद्धि है और जो आपका सेंसस है, ये इंद्रिय जो है वो जो है फोकसली भगवान को समर्पित करना है। तो भगवान ऐसा बोलते हैं कि अगर आप ऐसा करते हो और जो आपका कार्य है वो मुझे समर्पित करिए। अच्छा जो है तो इसीलिए बोलते हैं कि हाँ, तो भगवान बोलते हैं कि अगर आप ये समर्पित करते हो तो आप मेरे पास आ जाइए। तो सिंपल है बहुत। जी जी जी। जैसे कि आप कार्य करिए और जो भी कार्य करते हैं प्रभु जी का कहना है कि भगवान के चरणों में समर्पित कीजिए ताकि वो भगवान उसे भक्ति ही समझेंगे। जी जैसे कि मैं अभी बीएससी चालू है मेरा स्टडीज़, तो मैं भी इस्कॉन से बहुत पहले कुछ ही महीना हुआ जुड़ के, और मैं हफ्ते में बस संडे जाता हूँ। जी जी। तो मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ। तो हम भक्ति करने से क्या होता है कि हमारा जो काम है, कार्य है, उस पर फोकस बढ़ जाता है। तो भगवत गीता में यही कहा गया है कि हमें जो है हमारा कार्य करना है और जो रिजल्ट है ना उस पर फोकस नहीं करना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है भगवत गीता का। जी जी। प्रभु जी इस्कॉन का चर्चा हुआ है तो हम जानना चाहते हैं कि प्रभु जी इस्कॉन में जाने से क्या लाभ मिलेगा? जैसा आजकल सब लोग लाभ के पीछे ही भागते हैं, जैसा हमें ये करने से क्या फ़ायदा होगा, तो वैसे ही हम इस्कॉन जाते हैं तो वहाँ से क्या लाभ मिलेगा कि हम संडे को जाएँ 1-2 घंटा वहाँ बिताएं, क्या है वहाँ? तो यहाँ पर जो है ये कलयुग है जी। तो इसमें जो हमारे पुराण है उसमें एक है कि साधु संग सर्वशास्त्र का है। जी जी। हाँ, लीन मात्र साधु संग सर्वसिद्धि हो। उसमें भगवान बोलते हैं कि जो है एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। भक्तों का जो संग होता है ना, ये बहुत ही भक्तों का संग होना चाहिए। साथ में जो है आपका चैंटिंग होना चाहिए। अच्छा। भगवान का नाम का जप होना चाहिए। जप होना ये 2 चीज़ से हम जो है कलयुग से बाहर निकाल सकते हैं। जी। तो इस्कॉन में सबसे ज़्यादा फोकस दिया जाता है। तो जब भी हम स्टार्टिंग फेज़ में होते हैं तो पहला हमारा जो कार्य है वो जो है एसोसिएशन लेना, भक्तों का संग करना, उसके बाद में चैंटिंग करना, फिर भगवत गीता पढ़ना। तो ऐसा जो है प्रोसेस है। तो ये हमको फॉलो करने के लिए वहाँ पर प्रेरित किया जाता है, सिखाया जाता है। तो इसलिए हमको इस्कॉन जाना चाहिए। जी जी। प्रभु जी इस्कॉन टेम्पल हर जगह है अपने विश्व में कि सिर्फ मुंबई में ही है या वृंदावन में भी है? देखिए प्रभु, इस्कॉन का मतलब है कि इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो ये अंतर्राष्ट्रीय भावनामृत संघ है, तो सभी जगह पर है, सभी जगह। हाँ। तो आप इजीली क्या कर सकते हैं कि गूगल में सर्च कर सकते हैं नियर बाई इस्कॉन करके, वहाँ से आप जो है इजीली जा सकते हैं। जी जी। तो प्रभु जी जैसे बताया इस्कॉन पूरे दुनिया में फैला हुआ है। आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ से सर्च करके आप अपने आजू बाजू में आसपास में जो भी है वहाँ जाके भक्ति सीख सकते हैं, कर सकते हैं। जी जी।
तो प्रभु जी हमें एक और चीज़ जानना है, जैसे बहुत लोग सवाल पूछते रहते हैं कमेंट बॉक्स में हमसे कि कौन सा भक्त भगवान को सबसे ज़्यादा प्रिय है। तो इसमें प्रभु श्लोक है भगवत गीता में दिया गया है कि मन मना भव मद भक्तो मध्या जीवम नमोस्कुरु मामे ई वैशासी सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में। तो मन मना भव मद भक्तो मतलब क्या है कि हमें जो है जो हमारा ध्यान है भगवान में लगाना है जी। और इसके बाद में भगवान का पूजा करना है, अर्चना करना है, वंदना करना है, जो भी है ये सब कार्य करना है, भगवान को समर्पित करना है, सब कुछ भाव जो है हमारा। तो उस प्रकार से हम भगवान को पा सकते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं यहाँ पर, तो ये जो है आप भगवत गीता में दिया गया है। जी जी। मैं आपको भगवत गीता का वो श्लोक पढ़ के सुनाता हूँ। भगवत गीता का 18 चैप्टर 66 श्लोक नंबर है। तो इसमें भगवान कहते हैं कि मन मना भव मद भक्तो मध्या जीवम नमोस्कुरु मामे वैशासी सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में। तो इसमें भगवान कहते हैं कि सदैव मेरा चिंतन करो, मेरा भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। तो भगवान देखिए कि श्लोक में भगवत गीता में ये श्लोक है, इसमें भगवान बोल रहे हैं कि आपको कैसा भक्ति करना चाहिए, किस प्रकार का भक्ति करना चाहिए। तो देखिए कितना अच्छा प्रभु जी समझाए कि आप सब कुछ अपने सब भाव प्रभु के प्रति समर्पित करते चलिए। भागवत गीता एक ऐसा समझिए बुक है जो कि आपको सब कुछ इसमें सीखने को मिलता है। तो प्रभु जी भागवत गीता पढ़ने के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि जैसे भागवत गीता पढ़ने से हमें क्या लाभ मिलेगा? देखिए प्रभु की भगवत गीता है, इसको हम बोलते हैं कि ये भगवत गीता एक ऐसी नॉर्मल बुक नहीं है। जी। इसको बोलते हैं ना कि ये जो लाइफ का जो जीवन का है ना, जीवन में जो भी घटित होने वाला कार्य कुछ भी है, तो हमारे जो सीनियर डिवोटीज़ है वो इन्हें, क्योंकि मैं भी बहुत स्टार्टिंग फेज में हूँ, लेकिन भगवत गीता को लाइफ का मैनुअल कहा गया है। तो जो भी सिचुएशन, किसी भी सिचुएशन में हम आ जाते हैं तो भगवत गीता का कौन सा भी श्लोक उठा के पढ़ सकते हैं। तो भगवत गीता का एक स्पेशलिटी क्या है कि हम कौन सा भी श्लोक पढ़िए हमको समझ जाएगा और उसको रिलेट कर सकेंगे। तो मैं अभी जस्ट पीछे कल जो है मैं प्रभु जी का लेक्चर सुन रहा था। जी जी। तो उसमें प्रभु जी ने बताया कि आप एक काम करिए कि भगवत गीता कैसे पढ़ना चाहिए। तो अगर आप कहाँ काम पे जाते हो कुछ भी, तो सुबह मॉर्निंग में आइए, जाने से पहले क्या करना है आपको, उठने से पहले भगवान का अर्चना करने के बाद आपको बस एक श्लोक पढ़ना है रोज का। हाँ। और उसके बाद में जो आपने श्लोक पढ़ा, उसका जो पर्पट पढ़ा प्रभुपाद जी ने जो दिया है, पर्पट पढ़ने के बाद में आपको ऐसा फील होगा कि अरे मैंने ये तो ये सब श्लोक में था। तो आप उसको रिलेट कर सकते हो लाइफ में। तो ये बहुत ही जी, जैसे प्रभु जी बताएं, हमें भी ऐसा लगता है कि आपके पास अगर कोई समस्या है तो भागवत गीता आप पढ़िए। भागवत गीता में हर समस्या का समाधान है। जी प्रभु जी, हमें जानना चाहते हैं, बहुत लोग ऐसा पूछते भी हैं कि हमारे जीवन में गुरु को होना ज़रूरी है कि बिना गुरु का भी भक्ति किया जा सकता है? तो इसमें क्या है कि प्रभुपाद जी ने बोला है कि हम उतना क्वालिफाइड नहीं है, हमारे जो इंद्रिय है, सेंसेस है, उतना क्वालिफाइड नहीं है, हम भगवान को देख नहीं सकते डायरेक्ट। जी जी। तो हमें क्या करना है कि हमें जो स्पिरिचुअल मास्टर बोनाफाइड है, जी जी, हाँ, वो इसे जो है गुरु जी के शरण में जाना है, वैसा स्पिरिचुअल बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर के शरण में जाना है। तो ये जो है हमें बताया गया है, तभी हम जो है रियल ज्ञान जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो हम भगवान से डायरेक्टली नहीं जा सकते, हमें ऐसा ये माध्यम है जो ये कैसा है कि गुरु शिष्य परंपरा है ना, सर डिसिप्लिन सक्सेशन कहा जाता है। तो उसको हमें फॉलो करना ही है, तभी जो है, क्योंकि हम कैसा है कि हमारे मन मुताबिक जो है हम अपना कुछ भी थिंक कर सकते हैं, कुछ भी सोच सकते हैं, ऐसा तो ऐसा नहीं होता है। तो भगवत गीता में भी दिया गया है, स्टार्टिंग ही जब आप भगवत गीता खोलते हैं तो इसमें इसको बोला गया है कि डिसिप्लिन सक्सेशन से एक ज्ञान आया हुआ है। अच्छा, हाँ, तो हमें जो है गुरु जी का जो है, गुरुओं का जो है शरण लेना चाहिए, उनसे जो है ज्ञान जो है प्राप्त करना चाहिए। जी। तो प्रभु जी, जैसा आप थोड़ा और कंफर्म कर दीजिए, बहुत सारे गुरु हैं, जैसा मोबाइल पे सर्च कीजिए भागवत कथा के लिए, राम जी के कथा के लिए, तो बहुत सारे गुरु दिखते हैं। तो हम सही गुरु का पहचान कैसे करें? ये क्वेश्चन प्रभुपाद जी से पूछा गया था जी, कि ऐसे तो बहुत सारे स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं,
जी। हाँ, आध्यात्मिक गुरु है, जी। तो हम किसे एकदम वो फोकसली जो है फॉलो कर सके, या हम ये सोचे कि हाँ यही जो है एकदम प्रॉपर है, जी। सत्य है करके। तो प्रभुपाद जी कहते हैं ये प्रश्न में, वो कहते हैं कि जो कृष्ण भगवान के बारे में हमेशा सोचता है, जी। तो वही जो है, क्योंकि भगवत गीता कौन लिखा है, भगवत गीता का वाणी जो है कृष्ण भगवान का वाणी है भगवत जी, गीता। जी। तो जो गुरु जो है स्पिरिचुअल मास्टर है, जो हमेशा कृष्ण भगवान के ऊपर चिंतन करता है, वही जो है स्पिरिचुअल मास्टर है। जी, जी। और साथ में है 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स होते हैं वहाँ, जी। तो उसको फॉलो करना चाहिए। जी। तो ये जो है हम भक्ति है उसमें कुछ रूल रेगुलेशंस है, हमको उसको फॉलो करेंगे तो जो हमारा भक्ति है वो एडवांस लेवल पे आगे बढ़ सकता है। जी। तो धन्यवाद प्रभु जी का हम करेंगे, क्योंकि आपने बहुत अच्छा हमें ज्ञान दिया। हम चाहेंगे कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कृपया आप बताइएगा दूसरा पार्ट बनना चाहिए क्या, तो और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए और बताइए कैसा लगा वीडियो। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट कोई वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री कृष्ण।